प्रणाम जी, जय श्री कृष्णा। जब हम मांस खाते हैं, किसी भी धर्म में हो, है तो मनुष्य ही। मनुष्य होने के नाते मनुष्य का आहार जो है उसको हम नहीं खाते हैं, उसको सेवन नहीं करते हैं। अगर हम मांस खाते हैं तो हिंदू ग्रंथ के अनुसार गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वो मनुष्य महापाप के भागी होता है, क्योंकि ये मांस मदिरा इत्यादि जितना भी तामसीय पदार्थ है ये मनुष्य के लिए नहीं बना है। मनुष्य का जो आहार है वही करना चाहिए, लेकिन हम जानवरों का आहार करते हैं, राक्षसी भोजन करते हैं, जिससे आहार हम जब अगर मान लीजिएगा मांस खाते हैं तो उसकी जैसे बकरे का हो गया, चाहे कोई भी जानवर का अगर मांस हम खाते हैं तो वैसे ही हमारी प्रवृत्तियाँ हो जाती है, वैसे हमारी बुद्धि हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई भी मनुष्य मांस खाता है तो उसकी बुद्धि और शरीर 21 दिन तक नापाक रहती है, 21 दिन अशुद्ध रहता है। अगर हम मांस खा लिए 21 दिन नापाक रहे, यानी कि 21 दिन शरीर अशुद्ध रहती है, ऐसा ग्रंथों का मानना है, पुराणों में लिखी गई है। अगर मांस हम आज खा लिए और 4 दिन के बाद अपने घर में पूजा पाठ चाहे किसी भी प्रकार का हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि हमारी शरीर 21 दिन तक नापाक रहती है। हम लोग में कैसा एक प्रचलन चला है, कल जैसे मान लीजिए दशहरा है, चढ़ने वाला है, या छठ है, इत्यादि कोई भी पर्व है, चाहे शिवरात्रि हो चाहे जो भी हो, तो उसको क्या करते हैं हम, कल है तो क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक काम किया जाए कि आज ही इस को खा लिया जाए, क्योंकि सावन में खाने को नहीं मिलेगा, नहीं खाना चाहिए, पितल पक्ष में नहीं खाना चाहिए, इत्यादि अनेक लोगों का ये मानना है कि नहीं खाते हैं। लेकिन सचमुच कहा जाए, पितल पक्ष हो, सावन है, चाहे कोई भी पर्व हो, हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सावन से पहले कहते हैं खा लिया जाए, और उसके बाद पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताइए, जब हम 21 दिन तक शरीर में नापाक रहता है और उसके बाद हम सावन के व्रत रहते हैं, चाहे शिवरात्रि रहते हैं, चाहे दुर्गा जी का, चाहे किसी बार पूजा करते हैं, तो बुझिए कि अशुद्ध जब शरीर रहा और मेरी बुद्धि भी वैसी ही रहती है, तो वैसे हमारी सब कार्य गलत होते जाते हैं, क्योंकि हमारी शरीर 22 दिन के बाद जाकर शुद्ध होती है, और उसमें जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है, वो अशुद्ध होती है। इसके लिए उसका परिणाम भी हमारे सामने गलत हो जाता है। तो हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए परमात्मा ने दाल चावल सात्विक भोजन का व्यवस्था किए हैं। ये सब भोजन जानवरों का है, जैसे जो जानवर जीभ से पानी पीता हो उसके लिए मांसाहार है, जैसे आपका बिल्ली हो गई, कुत्ता हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ। देखिए उनका कितना बढ़िया विशेषता है कि वो आपका आहार नहीं कर सकते, वो भरे मर जाएंगे। शेर है, भूखा मर जाएगा, लेकिन दाल चावल नहीं खाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, उसकी आहार को खा रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि ऐसा जिसके लिए जो आहार बनाया गया उसको खाना चाहिए, हमारे लिए नहीं बनाया हो नहीं खाना चाहिए। और किसी भी आप धर्म में हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको सात्विक भोजन करेंगे। जैसे कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। कैसे गंगा होगा भाई, या कैसे चंगा होगा? क्योंकि आपका जैसे आप खाएंगे अन्न वैसा हो जाता है मन, खाने के बाद मन चंगा कटौती में गंगा कैसे हो? क्योंकि खान पान के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसा पियेंगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। ये कितने अच्छी अच्छी बातें हो, हमारे पूर्वजों और संत महात्माओं ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, बताइए। हाँ, एक और बात, जब हम एक दृष्टि से देखा जाए, एक और जानवर है जिसको हम लोग गौ माता कहते हैं। गाय का बछड़ा हो, जब वो दूध को पीता है
दूध को पी लेगा तो क्या करेगा, खूब कूदेगा खूब कूदेगा खूब कूदेगा। और अपने देहात में गांव में देखने को क्या मिलता है कि जब हाथ से कभी रस्सी छुड़ा कर भग जाता है छोटा सा बच्चा, तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि छोड़ दो, अभी कूद कर शांत हो जाएगा, उसको पकड़ लेना। इससे ये मतलब है कि अगर आप दूध सात्विक भोजन करते हैं तो आपको शरीर में फुर्ती आती है, आप उतना पसंद करते हैं। और वही अगर आप मांस, जैसे शेर का बच्चा है, अगर वो मांस खाता है तो उसको सोना पसंद आता है, उसका पेट भरा हो सोएगा, जो मांस खाएगा सोएगा सोएगा सोएगा। लेकिन आप दूध पिएंगे तो गाय के बछड़े से कूदेंगे। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और ये सब बात हो गई धर्म के हिसाब से। हाँ, एक और बात है कि गरुड़ पुराण में भी तो लिखा गया है मांस खाने वाला महापापी होता है। और दूसरी बात, इसी बात को कबीरदास जी ने अपने वाणी में कहे हैं। अब जैसे हम लोग कह देते हैं कि अरे भाई बकरे खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, गाय नहीं खाते, और मुसलमान कहता मैं सुअर नहीं खाता, अदर कहते हैं कि मैं इस जात को नहीं, इस जानवर को मैं नहीं खाता, इस जानवर को नहीं खाता है। तो देखिए उसी बात को कबीरदास जी ने चौपाई में कहे कि दोहे में कहे हैं, वो कहे हैं कि कहते हैं कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हो या गाय। कह रहे हैं कि हम चाहे मुर्गी का मांस खाएं, चाहे गाय का, हिरन का, कहते हैं मांस मांस सब एक है, मुर्गी हो या गाय, चाहे आदमी का खाएं, चाहे सुअर के खाएं, चाहे किसी भी जानवर का अगर मांस खाते हैं, सबका मांस तो एक ही है ना। तो वही कह रहा है कि मांस मांस सब एक है, हिरन हो या गाय, आंख देख नर खात हैं, ते नर खिए नर जाए। इस बात को सब लोग देख देख के खाते हैं। आंख आंख सब नर खाते हैं। हम लोग देखते हैं, जानते हैं, फिर भी हम लोग खाते हैं। अब हमारी भ्रांतियाँ हमारे अंदर मिट जानी चाहिए। मुसलमान कहता है मैं सुअर नहीं खाता, और इंसान नहीं कहता कि मैं गाय नहीं मतलब हिंदू धर्म वाले कहते हैं मैं नहीं। ये सब गलत है, क्योंकि सब जानवरों का एक ही मांस होता है। क्योंकि कबीरदास, ये मेरी वाणी नहीं है, वो कह रहे हैं कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हो या गाय। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ का मांस खाते हैं तो मांस सब एक ही का है। आप बुझिए कि अगर आप सुअर खा रहे हैं तो भी मांस है, गाय खा रहे हैं तो भी मांस है, मनुष्य का मांस खा रहे हैं तभी मांस है, मुर्गी खाए तभी मांस है, सब चीज़ का मांस है। ये बात हो गई आपकी धर्म के अनुसार। अब इस बात को हम लौकिक और आध्यात्मिक छोड़कर लौकिक और इसको विज्ञान के हिसाब से इस बात पर विचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे गांव में एक आटा चक्की है, आटा चक्की हमारे गांव में आटा गेहूँ पीसने का एक मशीन होता है, आटा चक्की है। उसमें जब हम गेहूँ पिसाने के लिए जाते हैं तो उस आटे का है, तो वो आटे के मशीन में दो पत्थर लगा हुआ है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो दो पत्थर लगा जो मोटा मोटा सा होता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा। तो उस मशीन जब खरीदते हैं तो उस दुकानदार से पूछते हैं कि भाई साहब ये जो आप मशीन है इसके वैलिडिटी के कितने दिन है। तो कहता है कि जो ये पत्थर लगाए ये तो ओरिजिनल है, इसको आप जैसे दांत निकालना होता है, छीनना होता है, जो घिस जाता है, तो हम लोग कहते हैं दांत निकालना, या कोई आदमी छीन कर जैसे छीनी से छीनते हैं उसके दांत निकाल, तो उसमें उसका ठीक चलता है। तो पूछता है कि ये पत्थर कितने साल चलेगा, तो वो बोलता है कि ये ओरिजिनल पत्थर है, आप इसको गेहूं की अगर पिसाई करते हैं और इसमें मक्का की पिसाई करते हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपका मान लीजिए 2-4 साल चलेगा। ऐसे करके हम लेकर आते हैं और जब तो उसके आधार पर चलाते हैं, तो एक बार दांत उसका निकलवा दिया जाए, मतलब उसका हो जाता है, चाहे छीन लिया जाता है, तो वो छीना जाता है छीनी से, तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती है। और गेहूं डाल के पीसा जाता है तो हम लोग क्या कितने दिन चलता है वो, 2 महीने 3 महीने, यही 2 महीने 3 महीने ही चलता होगा, क्योंकि चलने के ऊपर है। मान लीजिए कि अगर एक बार छीनाया तो हम लोग 2 महीने चला गेहूँ डालकर। अगर उसी में लोहे का चूड़ हो, पत्थर हो, उसको डाल के चलाया जाए तो मशीन तो ये नहीं कहेगा कि नहीं चलेंगे हम, वो तो चलेगा। लेकिन
जो 1 महीने 15 दिन 2 महीने चल रहा है, वो अभी 2 महीने 1 महीने न चलकर वो 15 दिन 10 दिन चलेगा। यहाँ तक मशीन वो खराब भी हो जाएगी, क्योंकि वो पत्थर के लिए नहीं बनी है, लोहे के लिए नहीं बना है। वो गेहूं का मशीन है, आटा चक्की है, तो उसमें गेहूं डाल कर आटा निकालेंगे। और जब हम लोग उसमें ईंकड़ पत्थर डाल के पीसने लगे तो नहीं चलेगा। कुछ चलेगा लेकिन कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। उसी तरह से परमात्मा ने इस शरीर के अंदर एक मशीन बैठाए हैं, जिसको हम लोग पाचन पचाने उचाने का, खाने वाने चबाने वाने का, ये सब है चीज़, दांत है चाहे जो भी है। इसको जब हम करते हैं तो इसको जब हम दाल चावल सात्विक भोजन, मतलब जो परमात्मा मनुष्य के लिए बनाए हैं उसके हिसाब से इस अंदर मशीन हर चीज़ का व्यवस्था किए हैं। जब इसको हम लोग खाते हैं तो अच्छी तरह से चलता है, तो पेट मतलब कि मेरा स्वास्थ्य हर एक चीज़ ठीक ठाक रहता है और अधिक दिन चलता है। जब इसमें हम लोग मांस डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं तो अधिक दिन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कहने की तात्पर्य ये है। एक और हम लोग देखने को ये भी मिलेगा कि अगर हम लोग घर के माताएं बहनें कुछ चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो, कुछ बाहर फेंक देते हो, क्या होता है, गल के पानी हो जाता है। लेकिन जब कोई मांस हो, देखिए कुत्ता मर गया, चाहे कोई भी चीज़ का मांस हो या बना हुआ चाहे जैसे भी हो, और गिर जाता है ज़मीन पर, वो तो गलता नहीं है, पानी नहीं, वो सड़ता है, वो सड़ जाता है लेकिन वो गलता नहीं है। इसीलिए जब इसमें आहार करते हैं मांसाहार का, जब ये मांस अंदर जाती है तो ये गलता नहीं है, ये सड़ता है, 21 दिन तक सड़ता है। 21 दिन सड़ेगा तो बताइए उसमें से कितने उसमें हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए घातक है। इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमें सात्विक जो भोजन है, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हमें मांसाहार हमारे लिए नहीं बना है, हमें नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपना आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।